अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सारी खिड़कियां तो बंद है। अब हम क्या करें? कैसे जाए अंदर? खिड़की कितनी ऊपर है, अब हम कैसे जाए? काश कोई जादू हो जाता और कोई रस्सी ऊपर से आ जाती। अब हम क्या करें? ए बहुरिया, कहाँ हो पल्लवी? अरे मम्मी जी आप आ गई? नहीं, हमारी आत्मा आई है। अरे एक तो बात तो बताओ, पल्लवी कहाँ है? फिर हम बताएंगे आए नहीं आए। नहीं माँ। अरे शिवा ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया, जल्दी आओ। जी। मम्मी जी पल्लवी अपने कमरे में नहा रही है। हाँ नहा रही है पल्लवी। नहा रही है इस समय? वो तो मंदिर भी गई थी ना, तो बिना नहाए गई? मम्मी जी पल्लवी गई थी मंदिर तो नहा कर गई थी। बाहर इतना पोल्यूशन है। क्या है? धूल मिट्टी, बाहर इतना गर्मी भी तो है, तो दोबारा आके नहा रही है। गर्मी तो ना ही है बिटिया, वो गर्मी तो अब होगी। खेला खेल रही ना हमारे साथ सीता और गीता को। मम्मी जी वो भी श्रीमती बबली देवी के साथ। शिवा जी, बाबू जी तुम जाके दुकान संभालो, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी। बस थोड़ा और बेटा। बहुरिया, ए बहुरिया, कौन जवाब नहीं दे रहा है? देगी भी कैसे? अगर होगी तो देगी ना। हमारा शक बिल्कुल सही निकला, वो घूंघट वाली ही पल्लवी थी। हमका पता है बहुरिया। मम्मी जी मम्मी जी आपने हमें बुलाया? मम्मी जी हाँ, वो बड़की बहुरिया जो है वो कह रही थी कि तुम अपने कमरे में नहा रहे हो, तो बाहर से कहाँ से आ रहे हो तुम? वो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो दाई माँ के बाथरूम में नहाने गए थे। का मतबल हमारा शक सही ना ही निकला, घूंघट वाली पल्लवी ना ही थी। क्या हुआ मम्मी जी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है तुम्हारे साथ ताता थैया। कुछ समझे नहीं। नीचे चलो हमारे साथ, तब सब समझ में आ जाएगा। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री ने तुमको बुलाया है। पापा जी ने हमें बुलाया। और क्या कह रहे हैं हम? जल्दी चलो, उनको इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। चलो। माफ कीजिएगा समधी जी, हमें इनसे ज्यादा आपसे शिकायत। आपने समधन जी को ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दी तो दी कैसे? लेकिन आप लोगों का रिश्ता हमरे यहाँ हुआ है,
कहीं और हुआ होता तो आप कुछ भी करते हमारी बला से। आज पूरे जौनपुर में आपको लोग आपके नाम से नहीं जानते, बल्कि हमरे समधी होने की हैसियत से जानते हैं। तो फिर ऐसी गलती आपने की कैसे? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि लोगों को पता चलेगा कि चंद रुपल्ली के लिए ऐसी प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है तो क्या नाम रह जाएगा हमारा? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? माफ कीजिए समधी जी, हमसे गलती हो गया। पापा जी वो हमारी मम्मी। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा की सफाई हमें तुमसे नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं ना, हमारी मम्मी। एक तो बात बताइए समझी जी, आपके घराने आपके खानदान में कौन परंपरा है का गलती करने की? नहीं, काहे कि एक गलती तो आपसे हुई और एक आपकी बिटिया से। क्या हुआ? आपकी बिटिया ने आपको बताया नहीं? अरे इसने हमरे दामाद जी को नाराज करने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी और हर्जाना भरने के लिए भी तैयार है। नहीं, हमरे दामाद जी की विदेश यात्रा का सारा खर्चा यही तो उठा रही है। कहो कर रहा है, इसने ये बात भी नहीं बताई आप लोगों को। हाय हाय, हम तो सोच रहे थे कि समधन जी जो है ये बात से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, काहे कि पल्लवी की मदद करना चाहती है। हाय हाय, मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कीजिएगा, लेकिन आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए हमारे मम्मी पापा से। हमारी पापा की तबीयत पहले से ही खराब है, ऐसे में उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इस हालत में आप उन पर पैसों का दबाव मत डालिए। हम आपसे वादा करते हैं, कल से हमारी मम्मी उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगी। जी हाँ समझी जी, कंचन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। हम आपसे वादा करते हैं। वाह समधी जी वाह, का तो संस्कार दिए आपने अपनी बिटिया को। अपनी गलती को छुपाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है जानते हैं? दूसरे को गलत साबित कर दो। और ये काम तो तुम्हारी बिटिया ने बहुत बखूबी किया। देखा कैसे बात को भी पलट लिया और ये भी जता दिया कि हम लोग कितने निर्दयी हैं, जो एक बीमार आदमी पर पैसों का दबाव डाल रहे हैं। ये जताना चाहती थी ना तुम? नहीं नहीं पापा जी, हमारा वो मत। बस तुम्हारा का मतलब था और का नहीं हम अच्छे से जानते हैं। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।